हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार इंग्लिश अड्डा पर। और बच्चों, काफ़ी समय से तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज थोड़ा तबीयत ठीक हुआ तो मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये रात की 8 बजे वाली वीडियो है। बच्चों, कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू रखूँ, लगातार वीडियो देने की कोशिश करूँ। हम आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह सपोर्ट किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया बच्चों। आप लोगों ने पिछली वीडियोस को देखा, मैं देख रहा था लगातार, आपने अपने काम को फिनिश किया और सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज का सेट है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 270। इससे पहले मैं 269 तक आपको सोल्व करा चुका था। आज का सेट आपका 270। चलिए बच्चों, बात करते हैं सेट नंबर 270 की। इसकी बात करेंगे। एसएससी यूडीसी मेंस में ये आया हुआ सेट पेपर है, बहुत सुंदर। कह रहा है कि अ बफलो कैन नॉट डिफेंड अ बफलो अगेंस्ट लॉइन। अ बफलो कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट अ बफलो, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक बफलो दूसरी बफलो को ऐसे मदद कर रहा है। मतलब बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, जब बात हो एक और दूसरे की तो हम लोग यहाँ पे और नहीं अनदर का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे कीजिए कि अ बफलो कैन नॉट डिफेंड अनदर बफलो। यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया उसने अ बफलो लगाया। अ बफलो कैन नॉट डिफेंड अनदर बफलो। यहाँ पे अ की जगह आप अनदर का इस्तेमाल करें तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा इस सेंटेंस में आपके एरर बनी रहेगी। इस सेंटेंस का आंसर आपका इस लिहाज से हो जाएगा बफलो कैन नॉट डिफेंड अनदर बफलो। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बाकी और ऑप्शन में जी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ पहला वाला आंसर आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेट डाउन ऑन द बेंच टू लुक एट द ट्रॉफी आई वन एज अ प्राइज़। आई वन एज अ प्राइज़। बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस में भाव निकल के आ रहा है सेंटेंस का कहीं ना कहीं परफेक्ट का। ज़रा देखें सेंटेंस को एक बार। कह रहा है कि आई सेट डाउन ऑन द बेंच टू लुक एट द ट्रॉफी आई वन एज अ प्राइज़। मैं बेंच पे बैठ गया और ट्रॉफी को देखने लगा जिसको मैं जीत के लाया था एज अ प्राइज़। आई सेट डाउन, ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। रूल यही है बच्चों कि एक तरफ हो पास्ट इंडेफिनेट, क्या हो पास्ट इंडेफिनेट, दूसरी तरफ हो पास्ट परफेक्ट, क्या हो पास्ट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस होना चाहिए था आई हैड वन एज अ ट्रॉफी एज अ प्राइज़। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। यहाँ इस सेंटेंस के आंसर में आपका फ़िलहाल जो ऑप्शन है पहला तो लग रहा है मुझे सही होगा। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ और ऑप्शन में सब कुछ नहीं है, यहाँ पे हैव लगा दिया और सी में हैड टू तो सेंटेंस कंपल्सन में चला जाएगा। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट पहला ही। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर श्वेता वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर डे टाइम। बच्चों, ये रूल है आपका सेंटेंस का, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि अगर इफ़ वाले पार्ट में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख जाए तो नेक्स्ट वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ यही हुआ, इफ़ वाले पार्ट में हैड बीन यानी कि थर्ड फॉर्म है, नेक्स्ट वाले में वुड हैव बीन है। दोनों पैसिव में बिकॉज यहाँ भी बीन आया यहाँ भी बीन आया, तो सेंटेंस करेक्ट है। इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस कहलाएगा आपका नो एरर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस हु इज़ गोइंग टू अब्रोड। हु इज़ गोइंग अब्रोड। बच्चों, आपको बताया गया है कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है अगर बन सके तो। उसने कहा वन ऑफ माई नेबर्स, क्या कहा वन ऑफ माई नेबर्स, जो कि ठीक है। एस है, ऐसी इसकी यहाँ रिक्वायरमेंट भी थी, यानी कि ये तो ठीक है यहाँ पे वन ऑफ माई नेबर्स। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हु सेल हिज हाउस, सॉरी वन ऑफ माई नेबर विल सेल हिज हाउस हु इज़। बच्चों, जो हु इज़ आ रहा है ये कहीं ना कहीं नेबर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ये? नेबर के लिए, NEIGHBOURS। नेबर के लिए आपका आया हु, और हु के बाद जो वर्ब आएगी वो नेबर के हिसाब से प्लूरल होनी चाहिए थी। यहाँ पे हु इज़ नहीं, हु आर।
क्या होना चाहिए सेंटेंस आपका, हु आर, यानी कि वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस हु आर गोइंग टू अब्रोड या फिर गोइंग अब्रोड। यहाँ पे हु के बाद आर आना चाहिए था, सबसे पहली बात तो यही है। यानी कि इस सेंटेंस में आपका तो यहाँ कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है देखा जाए तो। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो कोई ऑप्शन फिट नहीं है, बिकॉज हु के बाद उसने सभी में सिंगुलर वर्ब दी है, वन ऑफ माई नेबर्स, वन ऑफ माई नेबर्स, वन ऑफ माई नेबर्स। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस फिलहाल इस हिसाब से कोई सही है ही नहीं। यस, यहाँ पे आर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। और एक बड़ी गलती और मैं आपको बताऊँ बच्चों, जो बहुत ही प्यारी गलती है, जिसे शायद आपने गौर ना किया हो। बच्चों, जब भी सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट हो, हु, होम, विच, वट और दैट, तो इनसे पहले जो आपका नाउन आता है वो जस्ट पहले ही होना चाहिए, इस बीच कुछ भी ना हो। यहाँ सेंटेंस में ये जो नेवर आया है ये बिल्कुल हु से जस्ट पहले होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ सी सेंटेंस में हुआ। किस में हुआ? सिर्फ और सिर्फ सी सेंटेंस में। लेकिन सी में भी हु के बाद आर नहीं है, इसलिए मैं सेट यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ। सेंटेंस का आंसर फिलहाल कोई भी सही यहाँ नहीं है, जो दिया हुआ वो भी सही नहीं है, जो ऑप्शन है वो भी सही नहीं है, यानी कि सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फिलहाल मैं इस सेंटेंस के लिए आपको सही आंसर नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ सही आंसर है ही नहीं। देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ पैराकीट्स इन इंडिया, द रिकॉग्नाइजेबल बीइंग द रोज रिंग्ड पैराकीट्स। आपको यहाँ पे लगाया उसने फिफ्थ सेंटेंस में द, क्या लगाया? द, और द के बाद उसने लगाया RECONGNISABLE, यानी कि एडजेक्टिव। आपको पता है बच्चों, द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव चलता है। या तो आप इसका EST बनाइए, EST इसमें आप लगा नहीं सकते, तो आप यहाँ पे वो ढूंढिए जिसमें इससे पहले मोस्ट लगा हो। क्या लगा हो? मोस्ट, जो क्या आपका सिर्फ और सिर्फ सी में है। इस सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी। यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी। बच्चों, एज लॉन्ग एज आपका कंजक्शन ऑफ टाइम है। एज लॉन्ग एज जो है ये एक कंजक्शन ऑफ टाइम है, जबकि यहाँ पे बात टाइम की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है कंजक्शन ऑफ कंडीशन की। कंजक्शन ऑफ कंडीशन की, यानी कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। ये एक कंडीशन हो गई, शर्त हो गई पास होने के लिए, यानी कि पढ़ना ज़रूरी है। कुल मिला के बात ये हो गई। सो यहाँ पे आप लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ अनलेस, यानी कि बी ऑप्शन, अनलेस हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। दे सेट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स रिमेनिंग इन वाटर। बच्चों, रिमेन का मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू जारी रखना, रिमेन। जबकि यहाँ पे वो अपने पैर लटका के बैठा हुआ है पानी में, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप वोकैबुलरी बेस्ड ही है, पैर लटकाने के लिए लगाते हैं डेंगल। क्या बोलते हैं? डेंगल। डेंगल का मतलब ऐसे पैर लटकाना जिसमें आप पैर को हिलाते भी नहीं, हल्का का डेंगल। तो यहाँ पे बी इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। स्विमिंग और वॉशिंग तो होने से रहा, तो डेंगलिंग हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आईएनजी ही बनी रहेगी, बस आपको वर्ड बदलना था। मैगी टुक अ हॉट बाथ बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। मैगी टुक द हॉट बाथ, उसने एक गर्म पानी में लिया स्नान, बिकॉज गर्म पानी में लिया या एकदम बात लिया, ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो गार्डन में जो है काम कर रही थी। ऑल आफ्टरनून, यहाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसने आपको टाइम दे दिया, ऑल आफ्टरनून, यानी कि बिल्कुल दोपहर से या फिर दोपहर तक, जो भी आप सोच सकते हैं। जब भी समय दिया हो सेंटेंस के अंदर, आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिर्फ और सिर्फ हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक लगाएंगे, साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म भी होनी चाहिए थी और हैड बीन भी, आईएनजी तो यहाँ पे है, बस आपको हैड बीन ढूंढना है, वो आपका सी में, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द कंट्री फेस्ड अ रेनफॉल डिफिसिट ऑफ 8% आफ्टर द 4 month लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून। 9 सेंटेंस। बच्चों, यहाँ पे आफ्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समय की इस्तेमाल हो रही है। कह रहा है कि द कंट्री फेस द रेनफॉल डिफिसिट ऑफ 8% ड्यूरिंग
4 मंथ लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन लगाएंगे, ड्यूरिंग द, उस समय के दौरान। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड स्पेशल नीड्स ऑल्सो हैव द राइट टू एजुकेशन जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। बच्चों यहाँ पे आप सेंटेंस में गौर करें, तो यहाँ पे आप अगर लगा रहे हैं जस्ट लाइक, क्या लगा रहे हैं? जस्ट लाइक, बिकॉज लाइक आपका एक प्रपोजिशन है। क्या है? लाइक आपका एक प्रपोजिशन है जिसके बाद वर्ब नहीं आ सकती। यहाँ पे आप क्या करें, इस जस्ट लाइक को कर दे जस्ट एज। एज आपका एक कंजक्शन है। एज क्या आपका एक कंजक्शन जिसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे जस्ट एज नॉर्मल चिल्ड्रन डू, नॉर्मल चिल्ड्रन डू। ध्यान रखिएगा बच्चों, लाइक और एज दोनों सेम मीनिंग देते हैं अगर बात करूँ मीनिंग की, लेकिन ये एक कंजक्शन है और ये एक प्रपोजिशन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आया करता है और इसके बाद पूरा सेंटेंस। क्लियर बात? मीनिंग दोनों की सेम है, जैसे जैसे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि लाइक से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर कभी लाइक से सेंटेंस शुरू हो तो आप लाइक हटाइए, वहाँ पे एज लगाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, बस आपको याद रखनी है, एक्सपीरियंस से आती हैं, डायरेक्ट आपके अंदर नहीं आएंगी कभी भी। ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि टू जब भी सेंटेंस में लग जाए तो वो नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड को देख कर आदमी खुश होगा, दुखी तो होगा नहीं, तो ये नेगेटिव सेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। 11 सेंटेंस में आपको टू ग्लैड हटाना होगा, या फिर देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि ऑप्शंस आने के बाद में आपके हाथ कट जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहना पड़ता है ऑप्शन पे। ही वॉज वेरी ग्लैड, ही वॉज वेरी ग्लैड, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ऑल हिज एफर्ट्स टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्ड वर इन वेन। वेन यानी कि जितने भी उसकी कोशिश थी बच्चों को ढूंढने में, वो सभी गई आपकी वेन। बच्चों, यहाँ वेन का मतलब होता है एक यंत्र है। वेन, वेन एक यंत्र होता है जो वायु की दिशा बताता है। क्या बताता है? वायु की दिशा। तो यहाँ पे ये तो इसका आंसर होने से रहा। पहला जो ऑप्शन है वो है वेन। वेन VEIN, जिसका मतलब होता है आपके हाथ में जो होती हैं नसें, ये यस, इनके लिए वेन माने नसें। उसके बाद आपका है यहाँ पे VAIN, वेन, सी ऑप्शन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है वेन का मतलब? व्यर्थ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेन, व्यर्थ वाला ही, यानी कि उसकी जितनी भी कोशिशें थी बच्चों को ढूंढने की, सबकी सब गई व्यर्थ। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड। बच्चों ध्यान रखना, अभी मैंने आपको टू के बारे में बताया। सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है, शी इज़ टू ओल्ड टू वॉक। वह इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं सकती। हमें जब इसको बदलना होता है तो हम टू को हटा कर लगाते हैं सो, और टू को हटा कर लगाते हैं दैट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट प्रेजेंट में, कुड नॉट पास्ट में। कैसे पता चलेगा? पीछे अगर इज़ है तो कैन नॉट, पीछे अगर वॉज है तो कुड नॉट। यहाँ अगर आप सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में भी उसने इज़ लगाया, इज़ के साथ कुड नॉट नहीं, आपको कैन नॉट लगाना चाहिए था। यानी कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन विन द क्विज कॉम्पिटिशन। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका 13 का सी करेक्ट, बी सॉरी। आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफ़े, कैफ़े। आई लाइक टी एंड आई लाइक कैफ़े। बच्चों दोनों चीज़ एक ही व्यक्ति को पसंद है, तो क्यों ना सेंटेंस को बोथ से जोड़ा जाए। किससे? जब किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ की बात हो रही हो तो आप सेंटेंसेस को बोथ से जोड़िए। आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ टी एंड कैफ़े। क्लियर बात? दे आर ब्रिंगिंग डाउन द ओल्ड ब्रिज टू बिल्ड अ न्यू वन। यानी कि वो जो है पुराने वाले ब्रिज को ब्रिंगिंग डाउन, ढहा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं नया ब्रिज बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आप लगा दीजिए यहाँ पे एक ही वर्ड इसके लिए, वो हो जाएगा आपका करेक्ट, डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है गिराना नीचे,
यस, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो 15 का आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड द पेशेंट हु रिकमेंडेड यू टू डॉक्टर पॉल्सन। बच्चों, रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट से पूछा कि तुम्हें किसने रिकमेंड करा। बच्चों, डॉक्टरों के पास जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसे रिकमेंड नहीं, उसको प्रेफर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेफर्ड, सॉरी, क्या बोला जाता है उसको? रेफर। तो आपको किसने रेफ़र किया, ये कहना चाह रही थी। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सीइंग दैट शी इज़ वेरी टायर्ड आई वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड लेट हर हेल्प। देखकर कि वो बहुत थकी हुई है, मैं रूम से बाहर आया और उसकी मदद मैंने की। सीइंग दैट शी इज़ वेरी टायर्ड। बच्चों, सेंटेंस अंडरलाइन पार्ट को अगर हम देखें और उसके बाद वाला देखें तो हमें दिख रहा है सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। किस में चल रहा है सेंटेंस? पास्ट में। मुझे लेकिन ठीक करना है अंडरलाइन वाला पार्ट। अंडरलाइन वाले पार्ट में उसने आपका लगाया है इज़, आप इज़ को हटा करके वो लगाइए, ये सेंटेंस भी पास्ट में हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सीइंग दैट शी वॉज वेरी टायर्ड, ऐसे होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द डेमोन्स्ट्रेशन पास अवे पीसफुली। बच्चों, यहाँ पे पास अवे सही नहीं रहेगा। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। क्या होता है? मर जाना या किसी की मृत्यु हो जाना। यहाँ पे द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ड, बस इतने से ही काम चल जाएगा, आपको कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस दे क्वारल। बच्चों, यहाँ सिंस के बाद वाले पार्ट में भी वर्ब है, सिंस के पहले वाले पार्ट में भी वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पर सिंस आपका एक कंजक्शन है। क्या है सिंस? आपका एक कंजक्शन, क्योंकि दोनों पार्ट में वर्ब है सिंस के। और रूल ये बोलता है कि अगर सिंस ऐसे कंजक्शन काम कर रहा हो तो पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट में और बाद वाला इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि है। सेंटेंस करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉक्ड बैक होम आफ्टर द मूवी यस्टरडे नाइट। बच्चों, यस्टरडे नाइट नहीं कभी बोलते, कभी भी यस्टरडे नाइट, यस्टरडे इवनिंग ऐसे नहीं बोलते, आप बोल दीजिए इसको लास्ट नाइट। क्या बोल दीजिए? लास्ट नाइट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ही केम, बच्चों डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ये एक बार नहीं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इस सेंटेंस में या तो खाली डिस्पाइट रहने दीजिए या फिर आप इसे कीजिए इन स्पाइट ऑफ। क्या कीजिए? इन स्पाइट ऑफ, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। लास्ट इवनिंग मैं आइस पुलिस के पास गया और उससे खरीद के लाया चश्मा। बच्चों, चश्मा डायरेक्ट नहीं, आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। यस, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ये था आपका सेट नंबर 270 एसएससी यूडीसी मेंस में आया हुआ। बहुत अच्छा सेट था, खतरनाक सेट जिसको बोल सकते हैं आप। मैंने आपको सोल्व कराया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक छोटी सी समस्या थी जो सोल्व हो गई, यानी कि तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। फ़िलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।